ये सवाल भी है और आज का विषय भी है। तो बताएंगे आप लोग कैसे खुश कर पाएंगे ईश्वर को? उस परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या है हमारे पास में? कुछ बताएंगे आप लोग बहनों भाइयों? पवित्रता में रहकर उसकी आज्ञा का पालन करना अच्छी बात है। और कोई बताएं? सब लोग हैं, सब लोग बता सकते हैं कि ईश्वर को खुश करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे मेरा आप ईश्वर को खुश कर सकते हैं, क्या करने की जरूरत है ताकि मेरा आप आशीष को पा सके? बताइए, कुछ लोग जरूर बताइए। धन्यवाद करना चाहिए। चलो अच्छी बात है। और बहन बच्चे लोग, कोई भाई लोग बताओ, अभी लोग बताओ, सबको मालूम है, सब लोग किसी न किसी ईश्वर को पहले मानते थे, बट अब आकर मसीह को मानते हैं। कोई बात नहीं है, पर मसीह को भी खुश करने का एक तरीका होता है। वो क्या है? पढ़िए अभी साथ में इब्रानी ग्रंथ में से 11 अध्याय, इब्रानी के पत्र 11 अध्याय निकालें और उसका 6 आयत को थोड़ा ध्यान से सोच के पढ़ें। इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 6 आयत को हम ध्यान से पढ़ेंगे। जी, बस यहाँ एक बात में परमेश्वर बोलते हैं कि विश्वास बिना उस परमेश्वर को खुश यानी कि प्रसन्न करना अनूना है, मतलब नामुमकिन है ना? समझ पा रहे हैं बच्चों को आप? इसमें लिखा हुआ है 11 के 6 में कि विश्वास के बिना उसे क्या है? प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वह है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। यहाँ पर 2-3 शब्दों को हम बातचीत करेंगे आज। सबसे पहले, आज विश्वास है क्या मुझे? क्या मैं विश्वास करता हूं कि दुनिया में ईश्वर है? क्या मैं विश्वास करते हैं दुनिया में एक ईश्वर है या अनेक ईश्वर हैं? हमारा विश्वास कैसा है? वो हमारा सेल्फ डिपेंड देखना चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन आपका सेल्फ डिपेंड क्या है, आपका खुद किस पर निर्भर है, आप किन बातों पे निर्भर है आज? क्या मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर है, दुनिया में जो मुझे रक्षा करता है, मुझे बीमारी से बचाता है, मेरी तकलीफों बचाता है, मेरी जवानी को ताजा रखता है, मतलब मेरी जवानी के समय मुझे संभाल के रखता है? कौन है वो ईश्वर? कहाँ है वो ईश्वर जिस पर आप विश्वास करने की प्रयास में या नहीं करते हैं तो भी मेरा आप चाहते हैं? आज वो ईश्वर को आज हम लोग अलग अलग तरीके से खुश करने के प्रयास में हैं। मेरे लोगों में बुरा मत मानिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज दुनिया के लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बाकी हमने भी किया है, और करके इसमें छोड़ के यहाँ पर आए। फिर मैं बताना चाहूंगा, भाई कि नहीं बोलेंगे, बट बताएंगे दुनिया जिस रास्ते चलते उस रास्ते पर ईश्वर कभी कुछ नहीं होता। ईश्वर ने ग्रंथों के द्वारा और बड़े बड़े संतों के द्वारा ये बाणियां बताई हैं। ईश्वर बोलते हैं कि मन चंगा है तो घटोटी में आपके साथ में गंगा है। हालेलुया। नहाने से, हरिद्वार नहाने से, ऋषिकेश नहाने से, कहीं काबा जाने से, गंगा जाने से, बद्रीनाथ जाने से, कहीं जाने से ईश्वर नहीं मिलते। बोलते हैं ना ईश्वर एक बात बोलते हैं, ना मंदिर में हूं, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, चर्च में, ना तुम्हारे दिल के द्वार पर। मन मंदिर में है वो ईश्वर। क्या कभी आपने अपने मन के अंदर उस ईश्वर के प्रति विश्वास किया है क्या? एक उदाहरण देना चाहिए। सबके पास अपने रैंक पर या अपने निजी मकान पर होंगे ना, सब अपने मकान है, कमरे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब मतलब नहीं है, झोंपड़ी भी हो चलेगा, है ना? आपको एक उदाहरण चाहता हूँ। आपके पास ऐसे से बहुत से रिश्तेदार होते हैं, परिवार के संबंधी होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत सम्मान और इज्जत देते हैं। मेरा ऐसी बात सबके अंदर परिवारों में होता है। एक नर व्यक्ति, सपोज करिए वो व्यक्ति आपके घर आ रहा है, आपके घर आने के लिए बोले कि भैया मैं कल आपके घर पहुंच रहा हूँ, कि ठीक है। आप बोले बहुत अच्छी बात, आप आइए, बड़ी खुशी की बात है मेरे जीवन के लिए कि आप मेरे घर आ रहे हैं, अच्छा लगेगा। वो आपको बुला रहे, आप सॉरी आपने उनको बुला दिया, वो आ रहे हैं, और अपने कमरे के अंदर आप बहुत गंदी गंदी सारी चीजों को लाकर सजाए। उदाहरण है, गंदी
ही गंदी चीजें, आप ही गंदे सॉन्ग्स, मतलब पॉटी, सोडा चढ़ा हुआ चूहा ताकि डाल दीजिए, एक उदाहरण टाइप में कुछ पहुंचा और वो आपको आए और एक अच्छे से बिस्तर बिछाकर बोलेंगे सर बैठिए प्लीज। एक कितने समय बैठेंगे, उदाहरण टाइप बताइए कितनी देर बैठेंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब डायरेक्टरी करेंगे नहीं करेंगे, बताइए आप लोग, बताइए थोड़ा सा, करेंगे नहीं। वो आपके गेट के बाहर कर बोले बहुत बदबू आ रहा है, तो बाहर से बाहर ही लापता हो जाएंगे। क्यों? उस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी और बदबू आ रही है। इसलिए वो व्यक्ति एक साधारण आपका मिलने वाला दोस्त है या आपका संबंधी है या आपका वो कोई भी है, उसके अंदर नहीं आया। सोचिए एक दिमाग से, आपके पास वो ईश्वर कैसे आ सकते हैं? आज आपके जीवन का जो एक मन का मंदिर है वो भी सड़ा हुआ है। तुरंत दिमाग से सोचिएगा, मैं आज आपको उदाहरण पे लेके जाना चाहता हूं विश्वास के द्वारा। क्या एक व्यक्ति गाली मुंह से बकता है ना, झूठ बोलते हैं ना, झगड़ा करते हैं ना, क्रोध करते हैं ना, बुरा काम करते हैं, नशा करते हैं, नाना प्रकार की दारू गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाते हैं। आजकल लड़कियां लड़के नए जवान लड़कियां फोन पर गलत बातें भी करते हैं, चैट करते हैं, अलग अलग तरीके के पाप दुनिया के लोगों के पास में है। सपोज करो ऐसे पाप मेरे मन के अंदर भरे हुए हैं और मैं कहां जा रहा हूं? सपोज करिए मैं अपने लिए बोलना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं जैसे आज दिल्ली जा रहा हूं सभा करने के लिए, एक बहुत विशाल सभा और मैं यहाँ पर अपने जीवन के अंदर बुरे विचार भरे हुआ हूं, तो क्या ईश्वर वहां मुझे इस्तेमाल करेंगे? मैं अपने उदाहरण पे बोलना चाहता हूं अपने लिए, मैं वहां एक बड़ी सभा के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी सभा है और वहां लोग चमत्कार करने के जा रहे हैं हम लोग, और वहां जाकर मैं एक बुरा जीवन जी रहा हूं और मेरे अंदर एक भी अच्छाई नहीं है और मैं वहां का जाकर बोलूंगा ऐसे चमत्कार होने के लिए एक भी % नहीं होगा। ऐसी प्रकार से आज मनुष्य जहां यात्रा जात बरात धामों में घूमने जाते हैं, अगर बुरा सब विचार आपका मन अच्छा नहीं है, आप दुनिया के बड़े बड़े काबा जा रहे हैं, आप नाना प्रकार के ऋषिकेश नीलकंठ हरिद्वार बद्रीनाथ कहां जाते हैं, बड़े बड़े जगह स्थानों पर जा रहे हैं, क्या वो ईश्वर आपके अंदर आएंगे? बताइए आ जाएंगे क्या? मन चंगा तो खटोटी में गंगा, एक साधारण इंसान ने लिखा, एक आम व्यक्ति था, एक कहानी है ये। एक अंकल बैठे हुए थे और सब नहाने जा रहे थे और बोले बाबा चलो, अरे भाले आज सकते नहाने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा क्या करेगा? अरे भैया बड़े बड़े संतों ने बोला मन चंगा तो खटोटी में गंगा, वहां जाकर पहन साफ होगा, मन तो नहीं होगा। मन साफ करना है, अपने विचारों को अंदर सफा करना है। हालेलुया। एक और उदाहरण देंगे, कभी बहनें झाड़ू लगाती हैं घरों के अंदर, तो आप सोचिए एक तिल्ली लीजिए झाड़ू की और सारे तिल्ली उठा दीजिए और बोलिए कि एक तिल्ली से पूरा घर सफा कर दूंगी मैं। कर देंगे क्या? तू ही चली जाकर ना, तू ही जाकर ठीक हो जाए, तू चली आएगी, तुम्हारे घर उधार आ जाएगा। आजकल लेडीज बहुत बीमार रहती है ना, तो तुम लेडीज को भेज दो, हम ठीक हो जाएंगे। कभी नहीं होगा बेटी। बहनों को भेजने से, मम्मी को भेजने से, अपनी पत्नी को भेजने से ईश्वर के धाम में नहीं ठीक होंगे आप, घर उधार नहीं आएगा। एक दिल्ली से घर सफा नहीं हो सकता है जब पूरी झाड़ू आपके हाथ में होगी, घर की गंदगी बाहर होगी। हालेलुया। इसलिए मैं लोग कहना चाहते हैं, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपकी पति, आपकी माता, आपके पिता, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपका खानदान जो आपका परिवार है, अगर एक मन से विश्वास नहीं करता, घर में शैतान बीमारी तकलीफें रहेंगी। ईश्वर कभी खुश नहीं है आपसे, चाहे पूर्व आराधना प्रार्थना धूपबत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती जात बरात सब करिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ईश्वर आपसे लड्डू पंचे चढ़ाने से खुश नहीं है। भजन की पुस्तक 50 अध्याय को जो पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, क्या मैं भैंस उसमें बैलों का मांस खाता हूं क्या, बकरों का लहू पीता हूं क्या? ये सारे जंगल के जानवर, पहाड़ों की पक्षियां सब तो मेरे ही हैं, कौन सा भेंट चढ़ाओगे मेरे लिए? उसमें लिखा हुआ है भजन पुस्तक 50 अध्याय में, बैठ पर
से कहते हैं कौन से भेंट चढ़ाना चाहते हो। आज सोचते हैं कि एक मुर्गा बकरा चढ़ा देंगे, एक प्रकार का भेंट चढ़ा के आएंगे, हम लड्डू चढ़ा देंगे, पच्चर चढ़ा देंगे, हम जब भंडारा कर देंगे, ईश्वर खुश हो जाएगा। हमने कहा ईश्वर इस तारीख में, इस महीने में हम तेरे नाम का भंडारा कर रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति दे। इत्तेफाक 2-4 के घर में हुई होगी, शायद भंडारे के बाद फिर परेशानी आ गई होगी। मुर्गा बकरा चढ़ाने से हत्या होती है और जीव हत्या ईश्वर मना करता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान क्यों ना हो। हालेलुया। कभी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ईश्वर बिल्कुल मना करता है। पहले वो याद रखिए, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ईश्वर आपके पंसेरा, लड्डू, प्रसाद, जल, फूल, दूध चढ़ाने से खुश नहीं है। एक उदाहरण का देंगे, बात रियल घटना है और ये मेरी देखी हुई तो नहीं है पर किसी की सुनी हुई है। एक की सास थी, बहुत बीमार थी, उसकी बहू थी, सोमवार का दिन था, वो मंदिर जा रही थी। सुबह सुबह उठी, नहाई, पवित्र से अच्छे से टॉपी और वो 250 ग्राम दूध लिया। उसकी सासू माँ सुबह से बोली थी बेटा 1 कप चाय बना के देना है। उसकी बोले पपी पहले नहा लो फिर तो नहाने के लिए चली गई। नहा के आई, सब कुछ तैयार किया, बिल्कुल अच्छी तरह फ्रेश हुई। उसने 250 ग्राम दूध घर में था, दूध उठाया, सीधे मंदिर पे गई और वहां चढ़ाकर वापस आ गई। इतने में उसकी सास दुनिया छोड़ के चली गई। सोचिए उसकी अंतिम इच्छा थी कि बेटी 1 कप चाय मुझको पिला दो, उसने नहीं पिलाया। बोलते हैं ना, जिसको तुम देखते हो उससे तुम प्यार नहीं करते, तो मुझे तो तुमने देखा नहीं है तो मुझसे क्या प्यार करोगे। हालेलुया। तुम मनुष्य को देखते हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त को देखते हो, उनसे तुम्हारा अच्छा संबंध, अच्छा प्यार नहीं है। मंदिर में गए, दूध चढ़ा के आए, इतने समय लौट के आए तो उसकी मम्मी दुनिया छोड़ के चली गई। बीमार थी, परेशान थी, सासू माँ थी, घर में कुछ नहीं था। उसने 1 कप चाय मांगी, वो दूध से 1 कप चाय बनाकर उसको पिलाती तो वो तुम्हें आशीर्वाद, मुंह से दुआ देती। हालेलुया। मंदिर पे चढ़ाया, वो बहन क्या होगा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी आस्था थी या क्या था, बहुत लोग ऐसे करते हैं और कर रहे भी हैं। उनकी आस्था थी, उस दूध को शायद वहां देने से आपके घर में आशीर्वाद नहीं आए, आपके घर में दुआएं नहीं आई। उस मनुष्य को पिलाते तो वो दुआ देते। बोलते हैं दुनिया के लोग, मैंने आपको एक बार बोला, नर से नारायण सेवा है। मनुष्य की तो आप उसकी इज्जत और सम्मान तो नहीं करने पाते हैं। हम जिसको जानते नहीं हैं, जिनमें ताकत नहीं दिखती, हम वहां जाकर सब कुछ कर देते हैं। बिल्कुल दुनिया में आप कुछ भी दिखावा करिए, इसलिए वचन में मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक 6 के पहले में, सावधान, मनुष्य को दिखलाने के लिए धर्म के काम ना करो। और आज मनुष्य ऐसे करता है। मैं भी कल जा रहा हूँ वहां पर और मैं भी धर्म के काम करके आऊंगा, दिखलाने और मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं करके आऊंगा। दिखलाने जाओ, अच्छे प्रार्थना करके लोग हाथ रखोगा, लोग एक भी नहीं गिरेंगे, है ना, नहीं गिरेंगे। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो आज धर्म का हम लोग कर रहे हैं, खूब जा रहे हैं, फिर लोग सब कुछ कर रहे हैं। आज दुनिया में सब ऐसा हो रहा है, कोई लड्डू चढ़ाया जा रहा है तो कोई प्रसाद चढ़ाया जा रहा है तो कोई दूध चढ़ाया जा रहा है तो कोई बकरा, मुर्गा, अनेक प्रकार के पशुओं को लेके जा रहा है, फिर भी दुखी है। आराम से करते आ रहे हैं, लकीर के फकीर बन चुके हैं मेहराब, पर ये नहीं करते कि विश्वास नहीं, विश्वास है प्रभु पर। एक छोटा सा विश्वास मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता, जिसके द्वारा वो ईश्वर आपको सारी आशीष दे सकता है। हालेलुया। वो ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ईश्वर आपसे कोई धन दौलत शोहरत नहीं मांगता। वो परमात्मा, वो परमेश्वर जिसको आज मेरा विश्वास से यहाँ पर आए हैं, यहाँ आपसे कुछ नहीं मांग रहा। ये जो आपसे कुछ बोलते हैं कि कुछ दान करना है, तो दान में प्रभु कहते हैं गुप्त में करना है। मुट्ठी बीच का जब तू दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को ना पता पड़े कि तूने कितना दान किया है। हालेलुया। आज लोग दान करने के लिए भी पोस्टर लगा देते हैं, बैनर बनाते हैं। जब अभी हम लोग गुजरात में आते हैं, ये बिकावर जाते हैं, हर साल आते हैं लोग की बड़े बड़े मेरे हमारे जहाँ पर एक लक्ष्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर जयंत शर्मा है, मेरे वहाँ पर कॉन्टेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने बड़ा बैनर छुपाया और अपने फोटो लगवाया और मेरे बोर्ड पे जाकर बड़ा झंडा लगाया। उसने अपना नाम का बैनर छपा दिया, फोटो भी लगा दिया, है ना। लोग क्या जानेंगे, 5 डॉक्टर यतीन्द्र शर्मा ने लाखों रुपए का भंडारा करवाया। बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत जीवन को जाके देखो, डेली नशा करते हैं, डेली मांस खाते हैं,
2-3 किलो डेली का, मैं उनको दे जाता हूँ। सोचिए वहां ऐसा करने से, दिखाने जीने से क्या फायदा। ये लोग प्रेरित सभा के नाम पे मैंने उदाहरण दिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे और भी हैं। नाम का प्रचार कर देते, किसका नाम? मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। ये कितना किया, ये नाम, वो नाम, ऐसे करते। कभी गुप्त में दान करके देखिए, फलवंत हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया। आप खुल के देंगे, एक भी आशीष नहीं आएगी, एक चीज भी आपके घर में सफलता पूर्वक नहीं हो पाएगी। आप गुप्त में करके देखिए, आपके घर के अंदर इतनी भरपूरी से आशीष मिलेगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। दान गुप्त में होता है, चाहे 1 रुपए का करो, चाहे लाख रुपए का करो, गुप्त दान करना चाहिए। चढ़ बढ़ के दिखला, किसको दिखा रहे हैं? मैं चर्च में खड़े होकर बोलूं मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं चर्च के लिए, तो लोग बोले अच्छा, ऐसे बोलकर क्या चाहता है कि मेरा अपना नाम जताइए कि मैंने ऐसे पास्टर जी ने 1 लाख रुपए चर्च दिया। मैं अपना नाम बढ़ाई कर रहा हूँ या परमेश्वर का नाम बढ़ाई। अगर गुप्त में देंगे, आपको एक नई बात मैं बताना चाहूँ, मुझे नहीं मालूम किसने मेरे बैंक के अंदर कुछ महीने पहले 20,000 रुपए दिए, मुझे भी मालूम नहीं था। और मुझे मालूम दोस्तों, मुझे काफी समय के बाद उसने मुझे करते थे मैसेज किया, सर कुछ पैसे आए थे क्या? कौन बोल रहे हो? जानता नहीं, उड़ीसा की साइड के रहने वाले, सॉरी झारखंड के तरफ के रहने वाले, उनके लिए कभी मैंने प्रार्थना की। वही छोटी सी जमीन, अब वो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे थे और उनका कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, एक छोटा सा ढाबा स्टार्ट किया। आज वो लाखों रुपए कमाते हैं, तो पहले कमाई का 10वां भाग उन्होंने मेरे दिया। मैं उसको देखकर चौंक गया, मैं उसको जानता नहीं, नाम से नहीं जानता उसको, मैंने चेहरे में कभी देखा। काफी साल पहले मैं वहाँ झारखंड में प्रचार के लिए गया, सभा लगाने के लिए, जब उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने मेरे 20,000 दिए। उन्होंने बोला कि पास्टर मैं इसलिए आपको बताना नहीं चाहता, मैंने सोचा सर गलत नंबर पे मैं पहुंचा, इसलिए मैंने आपसे सॉरी मैंने पूछ लिया, नहीं तो बाइबल में लिखा हुआ तो पता करना चाहिए। लोग ऐसा करते हैं। आज भी लोग एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, भूल गया, शिकारपुर के विश्वासी हैं, वो बेचारे उन्होंने पहली बार अपना कमाई का 10वां भाग भंडार में दिया। कल उसको परमेश्वर ने, एक छोटी सी तबके नौकरी करता था, छोटा सा मजदूर था, वो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर था, आज उसको जमादार की पोस्ट बना दी परमेश्वर ने। हालेलुया। उसको क्या किया, 1 महीना 2 महीना विश्वास में आए हुए हैं, उसने भी थोड़े दिन पहले अपना कमाई का थोड़ा भाग दिया 10 भाग के भंडार में गुप्त में लाकर दिया, मुझे भी नहीं मालूम। अब उसको जमादार की पोस्ट मिल गई, एक हेड बना दिया, सुपरवाइजर की पोस्ट मिल गई। सोचिए परमेश्वर कहता है जब तुम गुप्त में दोगे तो मैं भी तुम्हें गुप्त में आशीष दूंगा। आज भी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं विश्वास नहीं है। विश्वास की परिभाषा समझते हैं, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास होता है अनदेखी वस्तु का निश्चय परिणाम, जिसको हमने देखा नहीं है। देखने के बाद क्या होता है? जानता हूं, बोलो विश्वास नहीं होगा। जानते हो नहीं, ईश्वर को किसे देखा नहीं है, इसलिए विश्वास है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो इसलिए विश्वास करते कि हमने उसको देखा नहीं है, पर वो चमत्कार कर रहा है, हम देख नहीं रहे, बड़ा बड़े अद्भुत काम करता है। जो हम सोचते नहीं, वो हमारे सोचने से पहले कर देता है। हमने उसको देखा नहीं, हवा जो चल रही है हवा दिखाई नहीं देती है, बट हम उसको महसूस कर पाते हैं कि मेरी बॉडी में लग रहा है। आज के लोग यही ईश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे आज प्रवचन सिखाने के प्रयास में है, क्या स्वीकार कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। ऐसे चढ़ावे से ईश्वर कभी खुश नहीं होगा, दिखावे से खुश नहीं होगा। आज विश्वास करिए, ईश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। रोने या रूठे जवाना तो जवाने का गम नहीं, खुदावंत तेरा रूठ जाना तो कयामत से कम नहीं। और इस प्रकार याद रखिए, अपने लोगों ईश्वर को खुश करना है तो आज अपने जीवन में ये विश्वास कर लो कि धन दौलत शौहरत से बढ़कर, मेरे चढ़ावे को दिखावे से बढ़कर मेरा विश्वास है तो मैं करता हूँ। तू है, तू जहां भी है, स्ट्रोक में है, तो परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे अभी तक जिंदा रखा है, तूने मुझे अभी तक सांसें दी है, और तू ही है वो जो मेरी हर एक बात में मेरी अगुवाई करता है, मुझे सुलाता है, मुझे उठाता है और पूरे दिन मेरी आंखों संभाल के मुझे रखता है। तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरी आत्मा के द्वारा परमात्मा है, इसलिए तू मुझे हर दिन नया रखता है। लोग इस बात को याद रखिए, जब ऐसा विश्वास आप करेंगे, आप अपने जीवन में उन चमत्कारों को देख पाएंगे जो आज तक नहीं देखे। अपने जीवन में कभी उन बातों को नहीं देख पाएंगे, वो चमत्कार करता है विश्वास के द्वारा। इसलिए तुमने एक पढ़ बोला, ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है
मत्ती की पुस्तक में, लूका की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, प्रभु कहते हैं तेरा राही के दाने का विश्वास राही के दाने के बराबर भी है, कह दे इस पहाड़ से बढ़कर समुद्र गिर जा, हो जाएगा। कभी आपने ऐसा देखा क्या इत्तेफाक हो से बोलते इत्तेफाक होता है पे लोगों, हम कभी इत्तेफाक में अगर जमा के देखिए विश्वास के साथ आज से शाम को जब घर जाते अपने घर जब पहुंचते हैं, आज रात अपने कोई भी काम जो आपके नहीं बन रहे हैं, कोई बीमारी नहीं जा रही है, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, कोई बीमारी समस्या तकलीफों पड़े हुए हैं, कोई विषय आपके जीवन में है, आज विश्वास से जाकर घुटना टेक कर उस परमेश्वर से प्रार्थना करना, बोला प्रभु ये वाला काम मेरा है, आप उस पर ध्यान करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तेरे प्रवचन को सुना है, तू विश्वास से खुश होने वाला है। आज से मेरा विश्वास यही है, दुनिया में कुछ होने केवल आप ही हैं। ये विश्वास के साथ ये काम को पूरा कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप करेंगे। ऐसे करके सो जाइएगा और सुबह उठ के जब आप उठे तो रियल में आपके पास एक खबर आएगी। अगर आपका विश्वास की प्रार्थना होगी तो कि मेरे जीवन में ऐसे ही मैं बदल के आज पास्टर बना। एक दिन मैंने प्रार्थना की थी 2006 में, मैं विश्वास नहीं करता था परमेश्वर का। मैंने एक प्रार्थना की जब मेरे पास जॉब लेस था, मैं जॉब देख लिया, मैं बहुत जॉब से परेशान था, मेरे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, नौकरी की भी जरूरत थी। मैं बोल रहा करूँ कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या करूँ। दिल्ली में था बिहार में, मैंने उसे उसे बोला तो सच मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अगर ये समस्या का तो सच में ही है तो मुझे जॉब दे दीजिए, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ही दे सकता है। ये बट बोल के मैं रात को सोया और सुबह ही उठते ही 8, साढ़े 8, 9 के टाइम पर मुझे एक कॉल आया पास्टर सेक्टर नोएडा में से, और बोले कि मिस्टर अशोक बोल रहे हैं जी आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सोचा ये लेटर तो ये प्राइवेट लेटर तो मैं अपने जो कम से कम 1 साल पहले मैं इस कंपनी में देख आया था, और 1 साल के बाद इस कंपनी से मुझे कॉल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरे को पूरा विश्वास हो गया। आज से नहीं आया था, पर प्रार्थना करने के बाद सुबह उठते क्या मुझे जॉब की जरूरत थी और परमेश्वर ने मुझे जॉब के लिए कॉल आ गई। तो मैं आपको कहना चाहता हूं जिस भी विषय में आपको जरूरत है, जो भी आपकी परिस्थिति में आपके जीवन में हालात चल रहे हैं, जैसी भी समस्या आपके पास, आप कर्ज में हैं, चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप नशे में बहुत आदी हो चुके हैं, चाहे आपके पास जॉब लेस है, आप किसी भी प्रॉब्लम में परेशानी प्रॉब्लम्स में हैं, आप हर एक चीज के लिए आपके पास है विश्वास से प्रार्थना करना। हालेलुया। और जब विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे, मैं गारंटी से के साथ एक दावा के साथ बोल सकता हूं कि आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी, सुनी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों का 12 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने सारे परिवार के साथ गुरु से डरता था और भक्त था और दान करने वाला था, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगा रहता था। और एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग के दूत उसके पास आए और से बोलते हैं ये कुरनेलियुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास में उपस्थित हुए हैं। और डैड उससे बोलते हैं कि सुन बता तुझे क्या चाहिए। उसने कुछ नहीं, तू एक काम कर, एक मेरा भक्त यहाँ रहता है, तू उसको अपने घर बुला और अपने घर पर एक सभा लगा, मैं तुझसे बात करूंगा। यानी कि मतलब क्या है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर, हमें क्या देता है, तत्काल देते हैं, हमारे जीवन में शीघ्र ही हमें सुन लेते हैं। और आज भी लोगों हम जब प्रार्थना ही नहीं करते हैं, हमारे पास प्रार्थना जानते कैसे होते, जब ज्यादा बीमार होते हैं, तकलीफ होते हैं तो जाकर खड़े हो जाते हैं, इस वक्त सारा वो तेरे पर है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे करके वापस आ जाते, अपना बोझ को सौंप देते। ठीक है, अच्छी बात सौंपिए, पर मन को साफ करके चाहिए। हालेलुया। अगर आपका मन साफ से प्रार्थना नहीं, विश्वास से प्रार्थना नहीं है, आप कभी भी जीवन में आशीष को नहीं देख पाएंगे। फिर आज मैं आपको ये सिखाने के प्रयास में है, बाइबल के द्वारा एक बात है, आज लोग बीमार बहुत पाए जाते हैं, इन दिनों में जहाँ जहाँ भी सवाल लगा जा रहे हैं, बहुत लोग बीमार आ रहे हैं। कोई तंत्र विद्याओं से पीड़ित है, कोई टीबी, कैंसर, दौड़ा मिर्गी वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्या से दान खेलते लोग आ रहे हैं। इन समस्याओं पे छुटकारा के लिए हम उनको एक ही बात सिखाते हैं, विश्वास करेंगे क्या आप। हम उससे बोलते विश्वास है कि आपको यीशु मसीह पर
क्या आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं? क्या वो बोलते हैं हाँ हाँ, तो जाओ प्रभु आपके लिए काम करेंगे। अगर जिसने हाँ बोला, जिसने विश्वास किया, परमेश्वर कहता है, इसमें लिखा हम पढ़ रहे हैं 11:6 में कि विश्वास करने वालों के क्या उसमें लिखा है कि अगर जब वो उस बिना विश्वास को प्रसन्न करना होना है तो उसके पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास कि वो ईश्वर है। जब मेरा उसके पास आए, फिर ये मत सोचिए कि यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पास्टर जी अशोक जी यहाँ पर खड़े होकर एक प्रचार कर रहे हैं, ईश्वर के प्रवचन को सिखा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं जरूर हूँ, और मेरे बीच में, आप लोगों के बीच में उस परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। जो मेरे और आपके सबके मन को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, कौन सा व्यक्ति मेरे वचन को सुन रहा है, इस पर जानते हैं। इस पर बोलते कौन ग्रंथ को सुनकर विश्वास कर रहा है, कौन ग्रंथ को सुनकर अपने कान सुनकर वापिस कर रहा है। लोग उस वचन जो मुख से निकलता है, फिर कहते हैं कि जो मेरे सेवक के मुख से निकला वो वचन खाली नहीं आएगा, काम करके वापस आएगा। हालेलुया। आप 50, 60, 100 लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं लोगों, इनमें से आपको मैं नहीं कह सके, पर सबके सब आप विश्वास कर रहे होंगे, पर 10 ने भी किया उद्धार मिलेगा, घर के दराज से आएगी, बीमारियों के बंधन टूटेंगे, शैतान घर से चिल्ला चिल्ला के निकलेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे और कहेंगे वो ईश्वर सामर्थी है। हालेलुया। वो ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आज वो केवल यही कहता है, क्या तेरा जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए होगा। आज वो परमेश्वर चाहते हैं। आज अगर विश्वास नहीं है तो याद रखिए मेरे लोगों, मैं आप कभी भी उस ईश्वर की वाणी को अपने जीवन में कभी पूरा होते देखेंगे। एक बच्चे हम पढ़ेंगे, हम जल्दी से आगे चलना चाहेंगे ताकि परमेश्वर हमको आशीष करने वाला होने पाए। हम एक कहानी की तरफ चलेंगे ताकि खुदा हमको आशीष करे। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय निकालें। और उसकी 5 में ऐसे पढ़े। बस हम थोड़ा ध्यान करें, इसमें लिखा हुआ परमेश्वर बताते हैं, एक व्यक्ति जो सूबेदार है, जो बटालियन का एक बड़े फोर्स का क्या है, अधिकारी है। और यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि वो कफनों में आया और वहां पर आकर क्या करते हैं, वो यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं। इसमें लिखा उसके पास आया, आकर से विनती की, हे प्रभु मेरे सेवक घर में लकवे के रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। अब सोचिए वो व्यक्ति किसके लिए आया यीशु मसीह के पास? वो अपने नौकर के लिए आया। और यहाँ एक बात हम सीखने को मिलता है, जैसे कभी एक बेटी ने गीत आपके सामने गाया, अपनों से मुझसे प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करना कौन सिखाता है? मसीह सिखाता है ना। अपनों को सब माफ करते हैं और दुश्मन को माफ करना कौन सिखाता है? वो मसीह सिखाते हैं। फिर वो याद रखिए, यहाँ एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है, ये व्यक्ति कभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के पास कभी नहीं आया। ये व्यक्ति सूबेदार नाम का व्यक्ति बटालियन का एक बड़ा अधिकारी है, बड़ा फोर्स का अधिकारी है, और यहाँ पर आकर वो अपने नौकर की चिंता कर रहा है, अपने गैर की चिंता कर रहा है, जो उसके पास एक सिपाही के रूप में है। और उसके पास की चिंता करते हुए वो हजारों किलोमीटर की दूरी से वो यीशु के पास कफरनहूम में पहुंचा और वहां आकर उससे विनती करता है कि प्रभु मेरा सेवक मेरे घर के अंदर क्या है, एक लकवा, एक बीमारी के रूप में पड़ा हुआ है। परंतु विश्वास ने बोला कि, और उसने एक मिनट बोला कि क्या है, वो बीमार पड़ा हुआ, बड़ा दुखी है। और ये जब उसको सुनने में तो उसने एक मिनट बोला, यीशु मसीह ने उसके शब्द को सुना और साथ में लिखा, उसने उससे कहा मैं आकर उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस व्यक्ति के शब्दों को सुनकर, उसके प्रश्न को सुनकर, उसकी मेहनत को देखकर उससे एक शब्द बोलते हैं, मैं आऊंगा तेरे घर। इतनी दूर से आया व्यक्ति, एक जिम्मेदार अधिकारी, सारे काम को छोड़कर, सारी बातों को त्याग कर वो यीशु के पास आए हैं। और यीशु मसीह उनसे एक वर्ड बोलते हैं, मैं आपका तेरे घर पे क्या करूंगा, उसको जिम्मे करूंगा। क्या ऐसे शब्दों को सुनकर उस ये व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए था?
बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हाँ यीशु मसीह मेरे घर आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। यीशु मसीह हर किसी घर नहीं जाते हैं। यीशु मसीह हर किसी के पास आना पसंद नहीं करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, एक बात बोला कि इंसान जब वो अपने व्यक्तिगत किसी रिश्तेदार या परिवार को बुलाता है घर में, तो वो अपनी गंदगी पसंद नहीं करेंगे। वो आपके घर में आकर सड़ी हुई चीजों को देखकर आपके घर में नहीं रहेंगे। वो चाहते हैं कि जब वो व्यक्ति आएंगे, और हर एक इंसान चाहता है कि मेरे घर में आए तो बड़ा साफ सुथरा ठीक दिखे, और परिवार बोले भाई मेरा बहुत दूर से आ रहा है, तो मैं बहुत दूर से वो व्यक्ति आ रहे हैं, मेरा घर सुथरा होगा, अच्छा होगा, तो बड़ी खुशी के साथ वो रहकर मुझे आशीष देके जाएंगे। इस प्रकार यीशु मसीह जब उसके घर आने के लिए बोलते हैं तो बड़ा वो खुश नहीं हुआ, दुखी हो गया। ये सूबेदार व्यक्ति क्या हो गया? दुखी हो गया। कारण क्या था? पढ़े आगे 8 में को पढ़े। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बस यह एक बात परमेश्वर के नाम से देखने को मिलता है। ये सूबेदार ने उस व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह से कहा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए। मैं अब केवल तो अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आज 2-3 बार वचन में से मैं आपको सिखाने की तैयारी में हूं। सबसे प्रथम इस व्यक्ति के अंदर एक खूबी है कि ये अपने लिए कुछ भी मांगने नहीं आया, परमेश्वर के लिए अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया, ये किसी गैर के लिए मांगने आया। तो हम जितने भी लोग आते हैं हम अपने लिए आते हैं, है ना। हम जितने भी ईश्वर के पास आए हैं हम अपने लिए आए कि मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भैया, मेरे परिवार, मेरा खानदान, मेरा ये, मेरा काम, मेरी नौकरी चाकरी, ये वो सब ऐसी चीजों को मांगने के लिए आते हैं, इन समस्या को लेके आते हैं। बट ये व्यक्ति को देखने को मिलता है, सबसे बड़ी खूबी है ये अपने नौकर के लिए आया है, और इस विश्वास को देखकर वो मसीह यीशु आनंद से भर गया है। हालेलुया। वो खुश हो गया, और खुश होकर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा आज और तेरे सेवक को ठीक कर दूंगा। जबकि यीशु मसीह अनजान लोगों के घर नहीं जाते। उस जमाने जब दुनिया में थे तो हर किसी घर नहीं जाया करते थे, डैड को किसी घर नहीं जाया करते थे, और ये व्यक्ति को देखकर वो बोलते मैं तेरे घर आता हूं। तो इसका विश्वास बढ़ा था, इसके विश्वास में मजबूताई थी, इसके विश्वास के अंदर एकदम स्ट्रॉन्गपन दिख रहा। इसके विश्वास ईश्वर पर बहुत ही मजबूत था। अपने सब कुछ छोड़कर वो ईश्वर के पास आकर ये बोलता है कि मुझे केवल अपने मुंह से ही कह देगा तो मेरा सेवक चंगा होगा। और उसने बट बोला कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्यों नहीं था इस योग्य? सोचिए उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां एक पुरुष की खूबी लिखी है बड़े, यानी कि मैं भी जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, और सिपाही मेरे अधीन हैं। सिपाही लोग मेरे अधीन हैं, सब कुछ मेरे बात को मानते हैं, सुनते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और हाँ। दूसरे से आ तो वह आता है, हाँ। और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। क्योंकि उसने 3 शब्द बोले कि एक से बोलूंगा जा तो जाएगा, एक से बोलता हूँ तो आ तो आएगा, और एक दास से बोलता ये काम कर तो करता है, क्योंकि मैं भी अधिकार करने वाला एक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। फिर भी यीशु से कहते हैं कि मैं इस योग्यता में नहीं हूँ कि तू मेरे छत के तले आए। आज लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग मसीह में भी आते हैं, विश्वास करते हैं, पर अपने बुरे काम को नहीं छोड़ते। गाली बकना नहीं बंद करते, दारू पीना बंद नहीं करते, झगड़ा करना बंद नहीं करते, चोरी करना बंद नहीं करते, व्यभिचार करना बंद नहीं करते, गलत काम करने बंद नहीं करते, और सांस आके बोलते हैं गुरुजी, पाशा जी, मेरा ये वाला काम नहीं हो पा रहा। मेरा क्यों नहीं हो पा रहा? हमसे लोग पूछते खड़े होकर गवाही देते हैं, मैं अभी भी बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं आज भी समस्या में जकड़ा हूँ। कारण क्या है? इस व्यक्ति के जैसा जीवन देखिए अपने आप को, इस व्यक्ति का विश्वास अपने अंदर प्रकट करें, इस व्यक्ति को जैसा जीवन बनाने की प्रयास करें। ये व्यक्ति भी बड़ा जिम्मेदार, बड़ा अधिकारी है ये, और यीशु से आके केवल ये बट बोला कि मैं इस योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर के छत के तले आए। इसने अपने गुनाहों को गुप्त में बताना स्टार्ट किया प्रभु से कि मैं झूठा हूँ, मैं लोगों पर अत्याचार करता हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं लोगों को बड़ा दबाता हूँ, मैं बहुत की तनख्वाह काट लेता हूँ, बहुत से लोगों से मैं उल्टा सीधा शिकायत लगाता हूँ, बहुतों को बाहर लिखा देता हूँ, बड़ा टाइम
राइट व्यक्ति हूं मैं, इसलिए मैं अपने जीवन में पापी हूं और मेरे अंदर बुरे काम है, इसलिए यीशु तू मेरे घर के छत के तरह नहीं आ सकता। लेकिन वो घर ये बनाया हुआ मकान नहीं था, वो छत ऐसी मिट्टी की बनी हुई वाली बात नहीं कर रहा है, वो अपने मन के मंदिर के घर की बात कर रहा है। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय इसके 16-17 आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य से कहते हैं हे मानव, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे मंदिर हो, परमेश्वर कहते हैं, और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और वो कहते हैं जिसको जो उस मंदिर को नष्ट करेगा, वो कहते हैं मैं उसको नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। और वो कहते हैं मेरा मंदिर पवित्र है, वह मानव तुम हो। ऊपर में से कहता वो कहता है मैं किसी कौन सा स्थान बनाओगे, इसने डायरेक्ट पर बोला। अगर यीशु की पत्री को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। एक बड़ा चर्च बनाकर, हिंदुस्तान का एक बड़ा चर्च है जो सेंट पॉल उसमें सेंट थॉमस चर्च है, हिंदुस्तान के अंदर गोवा के अंदर है, वो नॉर्थ गोवा में। वहां जाएंगे तो एक बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा विशाल चर्च है। क्या हमारे यीशु मसीह वहां पर रहते हैं? और फिर दुनिया का सबसे बड़ा जो भवन है यीशु मसीह के जो प्रार्थना करने का स्थल है वो यरूशलेम में है, जो इजराइल देश के अंदर पाया जाता है। क्या वहां यीशु मसीह मिल जाएंगे मुझे? हम अगर ईसाईयत की बात करते हैं, लोग ईसाईयत हमको सोचते कि बहुत अच्छा है, यीशु मसीह चर्च में मिलते हैं, यीशु मसीह वहां मिलते हैं, यीशु मसीह वहां मिलते हैं। मैं आपको राइट बोल सकता हूं, यीशु मसीह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यीशु मसीह आपके दिल के अंदर मिलेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके किसी भी धाम में नहीं मिलते। हमारे यूपी के अंदर भी 4-5 धाम बड़े बड़े हैं यीशु मसीह के, वहां भी नहीं मिलते। आज जहां पर आप बैठे हैं यहां भी नहीं मिलेंगे। आपके विश्वास के द्वारा आपके दिल के अंदर मिलेंगे। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा था 11 अध्याय इसकी 6 आयत में लिखा है कि जो बिना विश्वास के उस परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। तो कहां ढूंढने जाए मेरा, आप उसको सोचिए, कहां ढूंढने मेरा, कौन से स्थान पे जाएं ढूंढने के लिए? क्या हम पहाड़ों में जाएं, जंगलों में जाएं, बड़े बड़े धामों में जाएं, वहां ईश्वर मिल सकते हैं क्या? मैंने अभी आपको बताया मनचंगा तो कटोटी में गंगा है, और अभी मैंने आपको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में यीशु मसीह ने यह परमेश्वर नहीं रहते, मन के मंदिर में है। मंदिर का एक अर्थ निकाल लिया जाकर, आज पढ़े लिखे सब लोग यहाँ पर काफी है, हम पढ़े लिखे ना, सब कुछ जानते हैं लोग। आप घर जाकर मंदिर का एक परिभाषा निकालना, ग्राउंड से निकालना, अलग अलग तरीके से पढ़ाई के द्वारा या ज्ञान के द्वारा उसका एक अर्थ निकालना, मंदिर का मतलब क्या है आपको मन पता चलेगा। जब निकालेंगे तो आपको एक बार लास्ट में आएगा, निकल कर निचोड़ मन, क्या निकल के आएगा? आत्मिक जो इसका एक बात निकल के आएगी वो निकल के मन। और मन क्या है? मन तो मनुष्य के अंदर है, वो किसी धाम में नहीं है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के अंदर नहीं है, वो तो मनुष्य के अंदर है। तो मंदिर कौन सा सच्चा है, कौन सा दरबार सच्चा है? सोचिए दिमाग से, किस दरबार की मैंने बात करते हैं। कई बार बोलते हैं कि उस दरबार में गए, हम उसकी तहरीर पे पहुंचे, हम वहां पर गए, हमने ये किया, हमने वो देखा, चाहते ये हो गया, ऐसे हो गया। बिल्कुल सच्चा दरबार वहां नहीं है, सच्चा दरबार आपके मन है। हालेलुया। आपका मन ही ठीक नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े धामों में घूमो, चाहे बड़े बड़े चर्चों में घूमो, दासों के पास जाओ, यूट्यूब पूरी रात पूरे दिन देखते हो। लोगों ने यूट्यूब को अपना भगवान बना रखा है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, बहुत से सिस्टम अपने ऐप पर रखे, सब मेरे लिए भगवान है, सब मेरे लिए परमेश्वर है, ऐसे करके सोचते हैं। दिन रात यीशु को देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलो, किसी का नाम डालो, यीशु मसीह के प्रचार हो रहे हैं, है ना? बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो, बाइबल निकल के आ जाएगी। मत पढ़ो बाइबल, ग्रंथ को हाथ लगाते नहीं परमेश्वर के लोग। आज ग्रंथों को भूले पड़े हैं। आज ग्रंथों को लोगों ने फोनों में देखना स्टार्ट किया। लोगों को जितने लोग फोन पे देख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा जैसे तू सोचेगा तेरे लिए ऐसे हो, फोन ही तुझे बोलेगा तो यही परमेश्वर बचा लेगा तेरे होने फोन,
अब मुझे जल्दी से बचा, अंत के साथ तुम में कैसे बचो? फोन से पूछे, मेरे को कैंसर हो गया, फोन बता मैं कैसे ठीक हूँ? ब्रांड में जो होंगे, ब्रांड में जो दर्द होते हैं, लोग जो आंखों की तौर जा रहे हैं, फोन का नतीजा है। आज लोग जो अपने यहाँ रखिएगा, कभी भी एक स्थान पर फोन रखते हैं, उसकी फोन की जानकारी घर पे जाके देखिए, नेट पर डालिए, कुछ भी सर्च करिए, इसकी जो तरंगे होती हैं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा देती है। आप इसे अगर यहाँ रखते हैं ना तो एक आपकी पैर ऑटोमेटिकली कमजोर होने लगेगा। आप यहाँ रखते हैं तो आपकी हार्ट में आने वाले समय दर्द होने लगेगा। आप अपने घर के सिर के पास रख के सोते हो, सिर में दर्द रखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको बहुत दिन से सिर के पास रखता था, बेड के पास, और मेरे सिर में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो मैं किसी से बोला था कि इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? अभी मैंने एक हफ्ते से इसको फोन को मैंने हफ्ते से कम से कम 1 मिनट दूरी रखना स्टार्ट कर दिया। मैं इस फोन को मैं हमारे अपनी जो मेरी मेज है उस पर रखकर, मेरे बेड थोड़ा दूर, मेरे खाट जब बिस्ती है वो थोड़ा दूरी है, मैं इतनी दूर पर रखता हूँ तो दर्द मेरा कम हो गया। मैं सोच रहा था ये बीमारी तो नहीं लग रही है मेरे को। मेरे मन में फालतू विचार आया था कि भाई बीमारी तो कोई ब्रेन डैमेज जैसे तो नहीं है कुछ। मैं इसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो बोला प्रार्थना से ठीक हुआ तक मेरा। लोगों की प्रार्थना करते लोग ठीक हो जाते हैं, पर मेरी प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ, मैं हो रहा था। तब मुझे समझ में आया ये फोन जो है मेरे दर्द को बढ़ा रहा है, तब मैंने इस फोन को दूर कर दिया। आज ये फोन आपको फायदे की तरफ नहीं लेके जा रहा है, ये फोन आपको पाप में लेके जा रहा है। ये फोन आपको ईश्वर की करीब नहीं ले जा। सुनते कि यूट्यूब पर तो यीशु मसीह के प्रचार तो देखते हैं, पास्टर जी गीत तो सुनते यीशु मसीह के। ये फोन आपको गीत के द्वारा यीशु के पास लेके नहीं जा रहा है। ये फोन आपको फोन के द्वारा जो आपको प्रवचन सुनते यीशु मसीह के, किसी पादरी के यीशु के वचन नहीं सुन पा रहे हैं आप। ये आपको फोन शैतान बनकर आपके भरमा रहा है आपको। अगर आज मानव जाति ने सबसे ज्यादा फोन को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ये फोन आपके लिए केवल 2-3 कामों के लिए ठीक है। फोन बात करना, या कोई इमरजेंसी किसी को कॉल, मतलब कोई मैसेज डालना है तो मैसेज डाल सकते हैं, या कोई नेट के द्वारा कुछ देखना है इमरजेंसी चीजों को तो देख सकते हैं, या अपने अकाउंट से सर्च करके, जैसे आजकल पेटीएम चल रहे हैं, इनको यूज कर सकते हैं। बाकी चीजों के लिए बेकार है ये। आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका जो टेलीग्राम, आपका जो इंस्टाग्राम, आपका जो ये सब कुछ जो फालतू चीजें सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इससे आपके लोग आपको फ्रॉड कर लेते हैं, आपको क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं, और आपकी आईडी हैक कर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब तक वो आपके चला रहे होंगे, और एक दिन आपको फंसाएंगे बड़े काम में। मेरे समय से हुआ है, इसमें बोला भोपाल के पास्टर अंजुला नाम के हैं, उनके संग ऐसा हुआ। मुझे मैं बोला काफी साल में उसकी आईडी चलाए थे, मेरी आईडी काफी से पहले चल रही थी, मुझे नहीं मालूम था। और जब उन्होंने अश्लील चीजें मेरी आईडी में डालना स्टार्ट कर दिया तो मैंने बोला ये तो मैं कभी नहीं साथ देखता हूँ। इत्तेफाक ये 25 साल की बात थी, मेरी मिसेस के पास वो आईडी चल रही थी और वो मेरे फोन पे शो कर रहा था। मैंने बोला ये तो मैंने कभी नहीं डाला, ये कैसे आ गया? मैंने मिसेस को फोन किया, मैं वो अपने भाई के, मैंने कैसे पता मुझे इस बारे में मुझे नहीं मालूम। सारे पास्टर ने पढ़ाई स्टार्ट हो गई, पास्टर ये कब से स्टार्ट किया, ये कब से स्टार्ट किया? मैंने सब कुछ सही है, ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरा। सारे पास्टर जो बड़े बड़े संत लोग मेरे से जुड़े हुए, सब लोग मुझे फोन किया, सब बताइए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुझे मालूम पड़ा, फिर मेरे मिसेस के भाई ने उसको जल्दी से आईडी ब्लॉक किया और उसको बंद किया। उसका एड्रेस और पता निकाल कर पता पड़ा कि वो व्यक्ति कहाँ का है, कानपुर की साइड का वो व्यक्ति। मैंने पता निकाला, उसने मेरे हेल्प करा था, कंप्लेंट किया, बंद हो गई। ऐसा है आज के जमाने में। आप इन फोनों को सोचते कि फेसबुक आईडी बना दिया तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे लोग फेमस हो जाऊंगा, मैं आपको गूगल आईडी बनाकर घूम रहा हूँ तो बड़ा खुश, बात अच्छी हो जाऊंगा। एक दिन फंसेंगे भी हम इसमें, आत्मा से भी और शरीर से भी खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप बाइबल को पढ़ें। आप यूट्यूब पर जो पास्टर के वचन का प्रचार करने से अच्छा होगा सुनने से कि बाइबल पढ़ना सीखें। गाना गाने की अच्छी बात है, आप गाना सुनना चाहते हैं, घुटने टेक कर आराधना खुद करना सीखें, क्योंकि आत्मा नए नए गाने देगा। ऐसा करना स्टार्ट पर ऐसा नहीं करते। इसलिए मैं आपको बच्चे सिखाने की प्रयास में इस व्यक्ति ने सारे गुनाह माने, सारे पाप माने और उसने पढ़ा आगे ढूंढना हो गया तो पढ़े क्या हुआ, आगे पढ़े यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे
सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं वैसे एक बात को देखने को मिला जब इस व्यक्ति ने बोला कि प्रभु मैं आप मेरे घर की तरह नहीं आए क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ अच्छा नहीं हूँ, और अपने मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक क्या होगा, चंगा होगा। और इस बात को सुनकर यीशु मसीह के अंदर बड़ा अचंभित हो गया, सोचने लगा लोग मुझे अपने घर तक ले जाने के लिए खुशामद करते हैं, पर ये व्यक्ति एक ऐसा पूरी दुनिया में मुझे पहली बार मिला है, बोलता मुंह से कह देगा हाथ मत रखो पाशरी, बिना हाथ ले मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मुझे केवल कह दोगे जब तो ठीक है। ऐसा बोलने वाले कोई नहीं मिलते। आजकल बोलते पाशी थोड़ा गुरुजी थोड़ा सा हाथ रख दो, थोड़ा टच कर दो, अपना टच करने से मैं ठीक हो जाऊंगी, टच करने में ठीक हो जाऊंगा, ऐसा करके सोचते हैं। बिल्कुल राइट है, सर्च करने के बाइबल क्या लिखा हुआ कि टच करना चाहिए, छूना है, उसके सिर पे हाथ रखना है, बाइबल लिखा हुआ है ना, उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, बाइबल लिखा हुआ है। पर यीशु मसीह को ये वर्ड को सुनकर बड़ा अचंभित हो गया, ये कैसा वैसे व्यक्ति विश्वास करने वाला है, इसके बारे में ये विश्वास कितना अनोखा है। और उसने पीछे मुड़कर अपने लोगों से कहा कि मैंने ऐसा, उसने लोगों को देखकर बोला कि ऐसा विश्वास मैंने आज तक इजराइल के किसी भी लोगों के अंदर नहीं पाया। हालेलुया। और उसके 10वें को पढ़े बेटा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान वहाँ कर अंधकार में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और यहाँ एक बात को देखने को मिला, फिर वो पहली बात थी इसके अंदर विश्वास के अपने मतलब ये अपने लिए दूसरे के चंगे के लिए आया। दूसरा नंबर इसने अपने गुनाहों को माना। जो व्यक्ति अपने पापों को छुपा के रखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 में होती है, जो अपने पापों को अपने मन में छुपा के रखता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको बताया गाली बकना छोड़ दीजिए, दारू पीना छोड़ दीजिए, ये फोनों पर अश्लील बातें, अश्लील काम, अश्लील चीज, चैटिंग करना छोड़ दीजिए। ये सारी बातें फोन के आदि मत बनिए। दुनिया में संसारिक रीति रिवाज, दुनिया के कामों में ध्यान मत दीजिए। किसी धर्म और जाति समुदायों को तरफ मत देखिए, किसी भी संत की तरफ मत देखिए। अपने मन को प्रभु की तरफ लगा के रखिए। ऐसे वर्डों को जब यूज करेंगे तो बाइबल कहती है, के द्वारा इसमें लिखा है, इसमें सबसे पहले अपने अपराध को माना और सूबेदार ने मानकर छोड़ दिया। तब यीशु ने इससे कहा, उसने इजरायली लोगों से कहा कि देखो पूरब से और पश्चिम से लोग आएंगे, दक्षिण से लोग आएंगे, पर अब्राहम की गोद में क्या करेंगे, बैठेंगे, परंतु परमेश्वर के राज के लोग अंधकार में डाल दिए जाएंगे। अब सोचिए परमेश्वर के राज के लोग कौन है? जो अपने आप को बड़े शास्त्री, फरीसी, जो अपने आप को बड़े बड़े शास्त्रों ज्ञानी बनते हैं, जिन्हें सब शास्त्र का ज्ञान है, किस यीशु की बात बता रहे हैं तो उसकी कुंडली जानते हैं। यीशु की कुंडली जानने वाला व्यक्ति को परमेश्वर आज बोल रहा है कि तू अंधकार में डाला जाएगा। तो कुंडली जानता तो है पर मानता नहीं है। आज उनके सेवक जो बोलते हैं बाइबल तो मेरे मुंह पर रटी हुई है, बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आज विश्वासी बोलते हैं क्या करेंगे बाइबल पढ़ के, हम सब जानते हैं। चर्च में आने वाला विश्वासी बोले आराधना तो मैं करता ही हूँ, प्रार्थना तो मैं करता ही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं तुम सब अंधकार में डाल दिए जाओगे। परमेश्वर केवल आपके आराधना, प्रार्थना, आपके जीवन की संगति करने से आपको छुटकारा नहीं देगा, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर में कर्म करने से छुटकारा देगा। हालेलुया। दुनिया के एक ग्रंथ में भी परमेश्वर वर्ड बोलते हैं, ग्रंथों में लिखा है कर्म करा जा फल की चिंता करना। हम कर्म करने के लिए कर्म करो, विश्वास परमेश्वर पर करो, कर्म अपने जीवन से करो, ईश्वर आपको फल देंगे। कर्म क्या करना है? बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम करना। रोमे की पत्री 12 अध्याय और 21 में कहती है बुराई को भलाई से बचने का, बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई से ना हारो। इसमें लिखा हुआ है 21 में कि बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो, मतलब अच्छे कामों से जीतो। बुरे कामों के सामने टूटने मटके को क्या करो, मजबूर हूँ, यहाँ गाली बकनी पड़ेगी मुझे, क्या झूठ बोलना पड़ेगा मुझे, यहाँ मुझे इसकी बेईमानी करनी पड़ेगी, मुझे इसको रिश्वत देना पड़ेगा, मुझे यहाँ मुझे चोरी करनी पड़ेगी, यहाँ इस लड़की से बात करनी पड़ेगी, इस लड़के से मुझे बात करनी पड़ेगी।
मजबूर मत होइए, बुराई से मत हारिए। ईश्वर कहते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय 21वें आयत में लिखा हुआ है, बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कोई आपको गाली बके तो गाली के बदले गाली मत दो। कोई आपको मारने के लिए आए तो मारने के बदले हाथ मत उठाओ। बोलेंगे पास्टर उतना मार देंगे, अब वो मारने के लिए आए बोलेंगे भैया मार ले, प्यार से मार, जितना मारो। ऐसे बोलेंगे तो मार लेंगे। नहीं बोले लोगों, हिम्मत नहीं है उसकी। मैं अपने जीवन के गवाह, पर्सनली इस बात को गवाह हूं कि कितने लोगों से मेरी, जब मैं मसीह में आया, प्रभु नाम सेवक बना, प्रभु जीवन दिया, ऐसे गांव में प्रचार करने के लिए गया, लोगों ने मुझे मारने के लिए भगे और मैं वहां से भाग के नहीं आया। मैंने बोली मारिए कोई बात नहीं है, मैं अच्छा काम करने आया हूं, बुरा काम नहीं। अब कानपुर के पास की बात है, मैं पहली बार गुजर परिवार के लोगों ने मुझे इनवाइट किया प्रचार के लिए। 2009 की बात थी, मैं नहीं जानता था उन लोगों किसी को भी दिल्ली से विश्वास में जोड़े। मैं उस गाँव की तरफ गया, रात का समय, सर्दी का मौसम था, बच्चे को प्रचार करके वहां से आया। बहुत सारे लोग, कम से 15-20 लोग थे, लठिया डंडा मुर्गी लेकर हारबम में खड़े हुए थे। मेरा बाइक लेके वहां पहुंचा, वो लोग दरवाजे बुझे के लोग दिए, मेरी गाड़ी पर क्रॉस बना हुआ था। वो देख के बोला तू इस गांव को ईसाई बनाने आया? मैंने भैया मैं तो नहीं बोला ईसाई बना रहे हो, किसके पास आया तू? मैंने उसका नाम बताया कि कौन है। मैंने ये मेरा जान पहचान की आदमी है जो मुझे अपने घर बुलाया। तो किसने बुलाया? मैंने पूछा ये उसी घर पर जाकर क्यों बुलाया? तो हमने सुना है तू यहाँ पर लोग यीशु मसीह का, ईसाई का वचन सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए आया था। मैंने बोली चाहे वो आपकी निगाह में ईसाई धर्म होगा, पर मेरे निगाह में ईसाई धर्म नहीं है, मेरे निगाह में वो ईश्वर है। मैं ईश्वर का प्रवचन करता हूँ, क्या तुझे जान से मारेंगे? मैं जितना मारना चाहूँ मार लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये गाड़ी बंद करी, खड़े करी और साइड में उनके पास खड़ा हो गया। मैं जितना मार सकते हो मार लीजिएगा, पर याद रखिएगा मेरे मारने के बाद मेरे खुदा की मार को नहीं सह पाएगा। तो मुझे मार के खुश हो जाइए, और मेरा परमेश्वर जब तुम्हें मारेंगे ना, आप देख नहीं पाएंगे। तो बोले ऐसे कौन से मार पाएंगे हो? मेरे वो पहले मुझे मार लो, बाद में वापस बात में मत करना, कैसे मारेंगे? मारो। एक ने भी उंगली नहीं लगाई, एक ने भी हाथ नहीं लगाया। और एक भाई ने मुझे बोला भैया आप चाहो, आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे गांव के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, दुआ करते भैया, प्रार्थना कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। उन्होंने क्या ऐसा करते बनाओ ना पक्का, ऐसा होता है? क्या होता है? उन्हें विश्वास किया और वो कि मेरे कान में दर्द है, प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा। मैंने लाओ, वो आया मेरे पास, मैंने उसके कान पे हाथ रखा, प्रार्थना की, वो हैंड ठीक हो गया। हालेलुया। आज वो ठीक है, भैया तुम जाओ मेरे घर भी आना लौट कर, कल को मेरे घर आओ, साथ हो गई, अब घर जाओ। आराम से आ गया। आखपुर गांव दत्तूरी के पास में है, आपको भी जाकर पूछिएगा, वहां पर लोगों ने मुझे पकड़ लिया, प्रचार करने के लिए गया, लोगों ने मुझे पकड़ा और एक लड़के ने चाटा भी मार दिया और एक बहुत ठंडा लेके आ रहा है, पार्टी की तैयारी है। एक दूसरा अंकल से निकल के आ रहा, बेटा हाथ मत लगाइए इसको। देख रहा है इसके पैर पे क्या लिख रहा है? क्या लिखा है? उस पे लिखा लव ऑफ राइचस लिखा। ये मसीह का प्रेम करने वाला व्यक्ति है और ईश्वर से जानने वाला व्यक्ति। तुम देखो यहाँ दोपहरी में घूम रहा है और तुम घर पे बैठ कर इसको मार रहे हो। मेरे खिलाफ में नहीं था, मेरे पक्ष में आकर खड़ा हो गया और उसने उनको एक चाटा मारा, उसको बहुत मार लगा इसको, जिस लड़के ने मुझे मारा। सोचिए, एक मारने के बाद मैं चुपचाप खड़ा रहा, पर इस दूसरा व्यक्ति आकर उसी गांव का, उसी के परिवार का होगा, मुझे नहीं मालूम था, और उसको आकर तह चाटे बजाय स्टार्ट कर दी। क्यों मार? ये गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है। आज भी लोगों, आज ऐसे सोचिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों, हम कभी भी बुराई के सामने मत घुटना टेकिएगा, भले काम में लगी रहिए, फल ईश्वर आपको देंगे। कर्म करके चाहिए, फल की चिंता मत करिए। कहाँ फल मिलेगा आप समझ नहीं पाएंगे। आप जब कभी दुख में होंगे तो फल वहाँ काम आएगा, जब बीमार होंगे वो फल वहाँ काम आएगा। लोगों की दुआओं को लीजिए, पर दुआओं को मत लीजिए। लोगों की भलाई में लगे रहिए, बुराई करना बंद कर दीजिए। लोगों की मदद करना स्टार्ट करिए। लोगों को देखकर मुंह मत मोड़िए। रास्ते में, बाहर में, नगर में, गांव में, शहर में, किसी भी स्थान पर कोई मोहताज, परेशान, हताश मिलता है, मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। वो नेकी का काम, वो भलाई काम आपके जीवन में बड़ा एक लाभदायक होंगे।
आप सोचेंगे आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले किसी की भलाई की होगी, वो फल आज आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको समझाना चाहते लोगों, आज हमारे जीवन में, घर में बीमारी, शैतान जो मेरे सिर पे आके परेशान करता है, या कोई तंत्र मंत्र विद्याएं जो मेरे घर में जादू टोना जादूगरी कर देते हैं, टोना खिला देते हैं, तंत्र विद्या चला देते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? हम तो आराम से पूजा पाठ में हैं, आराम से किसी न किसी देवी देवता, किसी न किसी ईश्वर को मानते हैं, फिर मेरे घर में क्यों होता है? क्योंकि लोगों का मन अच्छा नहीं है। आपका मन चंगा नहीं है, आप अपने विश्वास में नहीं है। विश्वास करना स्टार्ट करो। इस सुबेदार को देखो, पाप माना, माफी मांगी, क्योंकि सामने आया, विश्वास किया, और यीशु ने उसको लास्ट के बारे में कहते हैं, यीशु ने से कहा, सुबेदार से उसने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे हो, और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बीमारी चाहे दौड़ा हो, मिर्गी हो, टीबी हो, कैंसर हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे शैतान तंत्र मंत्र विद्याएं क्यों ना हो, साल नहीं लगते प्रभु से विश्वास करने के द्वारा, महीने नहीं लगेंगे, 10 दिन नहीं लगेंगे, हफ्ते नहीं लगेंगे, 1 दिन नहीं लगेगा, एक पल में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अगर विश्वास तुम्हारा है, अगर आप परमेश्वर पर अपना पूरे मन से विश्वास करते हैं और अपने गुनाहों को मानकर छोड़कर आप बोलते प्रभु आज के बाद ये गलती, ये पाप मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो प्रभु कहेगा मैं आज तुझको ठीक करूंगा। हालेलुया। आज ही मैं तुझे चंगाई दूंगा। आज वो समय होगा कि आपके जीवन की सारी हालात बदल देंगे परमेश्वर, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। परंतु हमें अपने जीवन में ये 3 काम करना जरूरी होगा। अपने पे ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो, अपने पे अच्छा दूसरों को समझना स्टार्ट करो, और अपने जीवन में कभी विश्वास को तोड़ो मत, विश्वास करना स्टार्ट करो। आप फिर देखो अपने जीवन क्या होगा। कुछ सोचते भाई, ये तीनों काम इस व्यक्ति ने किए, दूसरों के लिए आया, प्रार्थना के लिए, अपने गुनाहों को मानकर दूसरों की भलाई करने की बात करी, और अपने विश्वास को बरकरार रखा, और उसका सेवक उसी घड़ी उसी समय चंगा हो गया, ठीक हो गया। इसने खिलाई दवाई से ठीक हो, ये बड़े बड़े वैद्यों के पास गया, डॉक्टर के पास गया, सब कुछ गया, पर ठीक नहीं होगा। एक लेडीज और ऐसी है, और उसके बच्चे में लिखा हुआ है 12 साल से उसके लहू बहने का रोग था। एक लेडीज के अंदर बीमार थी, परेशान थी, तो बड़े बड़े वैद्यों के पास, हकीमों के पास, बड़े बड़े जगह गई, बहुत सारा पैसा, धन दौलत सब खत्म हो गया, नहीं ठीक हो पाई। उन्हें किसी यीशु मसीह की बात सुना, और यीशु मसीह ने उसने विश्वास किया, उसने ये विश्वास किया यदि मैं इसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसका ये विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह पे हाथ रखेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसका ये विश्वास था मैं उसके वस्त्र को छू लूं, उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और उसने ऐसे किया, वो चुपके से गई, भीड़ थी, बहुत सभा, बड़ी विशाल भीड़ चल रही थी, वहां सभा लग रही थी, और यीशु के पीछे पे जाकर उसके वस्त्र को छुआ, और वो लेडीज, वो महिला उसी घड़ी अपने लहू बहने के रोग से ठीक हो गई। हालेलुया। उसी घड़ी ठीक हो गई। महीने नहीं लगे, साल नहीं लगे, दिन नहीं लगे, हफ्ते नहीं लगे, घंटे नहीं लगे, सेकंडों में पूरा काम किया। ऐसा कोई है? ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति है क्या? ऐसा ईश्वर दुनिया में है क्या? कोई आपको बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है, बोलता है कि 16 महीना ये करना है भैया, ये वाली चीज नहीं खाना है भैया, ऐसी चीज नहीं करना है भैया, वो चीज नहीं करना है भैया। यहाँ परमेश्वर कहता है कुछ करो ना करो, पर अपने मन को जरूर बदल के आओ। हालेलुया। धर्म जाति समुदाय को बदलने की जरूरत नहीं है। जिस धर्म से, जिस जाति से, जिस समुदाय में पैदा हुए वही रहिए। घर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको गांव बदलने की जरूरत नहीं है, शहर बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलने की जरूरत नहीं है, खाट बदलने की जरूरत नहीं है, पैर उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उल्टा करने की जरूरत नहीं है, केवल मन को उल्टा करने की जरूरत है। जो उल्टा बहुत दिन से पड़ा उस पर सीधा करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। जो बुराई में लगा हुआ मन है उसको अच्छाई में लगाना स्टार्ट करो, काम परमेश्वर करना स्टार्ट कर देंगे। लिखा हुआ बाइबल के अंदर मत्ती 4:23 में, उसमें सबसे ज्यादा मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। मनुष्य तन की रक्षा में लगा हुआ है, मन दिमाग से आउट हो रहा है, तन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से कुछ भी करो कोई फर्क नहीं, अंदर जाइए, आ जाइए। उसको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया, एक दिल्ली से साफ होगी, झाड़ू को पूरा दीजिए, ऊपर
ऊपर से खूब सफा करिए, अंदर का महल नहीं सफा होगा। अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपका हाथ नहीं काम करेगा, परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और उस परमेश्वर की आत्मा को लिए विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास के साथ मन बदल के आना है, तो वो आपसे काम करेंगे। समझ में आया इसका वचन? समझ में आ रहा आप लोग के लिए? आप लोग में आपको पता चला, चाहे आप जवानी में हैं, चाहे आप एजुकेट हैं, चाहे आप अपने आधे उम्र में हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपका विश्वास अगर ईश्वर पर है तो आपकी जवानी की अवस्था में, आप मैरिड की अवस्था में, आप वृद्ध की अवस्था में, आधी उम्र की अवस्था में अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देख पाएंगे। जो मन की अभिलाषाएं आप संसार में पूरा करना चाहते हैं, वो अभिलाषाएं परमेश्वर आपको विश्वास से करवा देंगे। हालेलुया। जिन इच्छाओं को दुनिया में लगाकर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस इच्छाओं को परमेश्वर की तरफ विश्वास करना स्टार्ट करो, पूरी होने लगेगी। हर चीज आपको पूरेंगे, पर आपको अपना विश्वास बना के रखना है ताकि वो आपको आशीष करने पाए। इस विषय के साथ यही हम समाप्त करना चाहेंगे। खुदा आपको आशीष करने पाए और परमेश्वर पढ़ाने पाए, तो आपके जीवन में देखो सभी को जय मसीह।